इन लोगों को हटा दो। लोगों ने बुलाया है। आप अवगत हैं कि 13 तारीख की रात को 13 और 14 की मध्य रात्रि के पश्चात कंकड़बाग थाना क्षेत्र पे 90 फीट रोड पे हॉस्पिटल है, मेडिविजन हॉस्पिटल। तो 4 अपराधकर्मी आए थे जो कि हॉस्पिटल संचालक, दोनों ही हॉस्पिटल संचालक थे, उनको अपहरण करके ले गए थे। ये घटना 13 और 14 के रात के 1:30 बजे की है, लेकिन इसकी जो सूचना है संबंधित अस्पताल प्रशासन के द्वारा कल यानी कि अगले दिन होकर 14 तारीख को कंकड़बाग थाना में लगभग 12 बजे दोपहर को दी गई थी। इसके बीच में उन्होंने कोई सूचना थाना को नहीं दी थी। तो जैसे ही थाना में सूचना प्राप्त हुई तो तुरंत नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, थाना अध्यक्ष कंकड़बाग, हमारा SAU का टीम, डायल 100 का टीम और विशेष रूप से मैं धन्यवाद दूंगा थानाध्यक्ष देरनी और जो छपड़ा पुलिस का DIU का टीम था, तुरंत उनको संपर्क किया गया क्योंकि जितने भी अपहरणकर्ता थे और जो अपहरित थे, इनकी जो लगातार बातचीत हो रही थी फिरौती हेतु, उनका जो हम लोगों ने तकनीकी अनुसंधान किया, जो लोकेशन आ रही थी सारण जिला के डेरनी थाना क्षेत्र में आ रही थी। तुरंत वहाँ की पुलिस के सहयोग से, यहाँ से भी पटना पुलिस का टीम किया, तो दोनों अपहर्ताओं को 7 घंटे के बीच में सकुशल बरामद कर लिया गया है और इस पर टोटल 4 अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है। जो चारों अपहरणकर्ता हैं उनमें से 2 बहुत ही कुख्यात अपराधी सारण जिला के रहे हुए हैं, जिनके ऊपर कई पूर्व में भी आपराधिक कांड दर्ज हुए हैं। ये पूरा घटनाक्रम संबंधित है, इसमें जो दोनों अपहर्ता हैं वो पहले से भी परिचित थे, अपहरणकर्ताओं से परिचित थे। जो दोनों अपहरित हुए हैं, सुभाष कुमार और रवि रंजन कुमार, वो 20-20% की हिस्सेदारी से उन्होंने मेडिविजन हॉस्पिटल इन्होंने खोला था और ये विभिन्न ज़िला में स्वयं जाकर जो ज़िला अस्पताल होते हैं और प्राइवेट अस्पताल होते हैं, उनके बाहर जो दलाल होते हैं, तो दलाली बोलेंगे, और जो एम्बुलेंस चालक होते थे उनको नेटवर्किंग करते थे और उनके पेमेंट भी देते थे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट हमारे अस्पताल के लिए दीजिए। तो ये 4 वर्ष से ये जो दोनों अपहरित हुए हैं इनको बरामद किया गया है। ये वहाँ के जो सारण ज़िला के इन अपराधियों के साथ पहले व्यावसायिक संबंध था इनका, वो इनको पेशेंट दिया करते थे और इनका आपस में पैसे का लेन देन भी हुआ करता था। इसी क्रम में सारण जिला में जुलाई 2022 में एक नंदलाल राय व्यक्ति की हत्या हुई थी, जिसका कारण ये था कि जो पेशेंट्स को अस्पतालों में पहुंचाने के लिए आपस में पैसे के विवाद को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें नंदलाल राय नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी, जिसका केस वहाँ पे सारण में दर्ज हुआ था। उसी क्रम का जो मेन अभियुक्त था, प्राथमिक अभियुक्त था, कृष्णा राय उसका नाम है, जो कि सारण जिला का रहने वाला है, वो भाग कर आया था और भाग कर आने के बाद जो दोनों इस कांड के अपहरत हैं, इन्हीं के पास सबसे पहले आया था और फिर इनके साथ ही वो इनकी गाड़ी में सवार होकर राजरप्पा मंदिर में गए, झारखंड गया और फिर उन्हीं के साथ वापस आए। लेकिन इसी क्रम में छपड़ा पुलिस को इसकी सूचना प्राप्त हुई, तो रास्ते में ही उन्होंने गाड़ी को इंटरसेप्ट किया और इन्हीं के माध्यम से उसकी जो मेन अक्यूज था कृष्णा राय, उसकी गिरफ्तारी हुई। कृष्णा राय वर्तमान में जेल में और उसकी कृतिक राय और अन्य नामजद अभियुक्त अभी फिरार चल रहे हैं। ये पूरे अपहरण का जो षड्यंत्र है ये छपड़ा जेल से बना है। जो कृष्णा राय अंदर है, मर्डर केस में अंदर है, उसने अपने पुराने साथी जो कि छपड़ा जेल से अभी बाहर आए हैं उनके साथ संपर्क किया और बोला कि यही जो 2 अपहरत हैं इनके साथ में जा रहा था। तो उसको इस बात का शक था कि इन लोगों ने पुलिस को सूचना देके पहुंचाया है और ये भी कहा कि इनके साथ मेरा पूर्व में व्यावसायिक संबंध रहा है, तो मेरा कुछ पैसा भी इनके पास है। तो इसने छपड़ा ज़िला के टोटल 3 लोगों को संपर्क किया। उसमें जो मेन सरगना है संदीप ओझा, उसका नाम है संदीप ओझा, परसा मथुरा गाँव, थाना परसा का रहने वाला है। ये पूर्व में 3 मर्डर कर चुका है। वर्ष 2017 में गरखा में एक कैशमैन लूट के प्रयास के क्रम में गार्ड को गोली मारा था। उसके बाद एक CSP ऑपरेटर को गोली मार के लूट किया था और अपने ही गांव के चौकीदार की हत्या की, ये कहते हुए कि पुलिस को मेरी सूचना देता है। ये फरवरी में ही छपड़ा जेल से अभी 5 साल के 3.5 साल जेल में रहने के बाद रिहा हुआ। इसके साथ रणविजय कुमार इसी का गाँव का है, परसा मथुरा का, उसकी गिरफ्तारी हुई है जो कि अपहरण करने के लिए आया था। एक रॉकी कुमार, पिता का नाम मुन्नी सिंह, साकिन सैदपुर थाना दरियापुर की गिरफ्तारी हुई है
और इनकी महिला एक साथी थी, पति संदीप सिंह। इसका पति भी मर्डर के केस में जेल है, जो कि पैसा लेके बैंक में डिपॉजिट कराने गई थी, उसकी गिरफ्तारी हुई है। इन लोगों ने विश्वास में, ये लोग आए थे, पटना में आए थे, इन्होंने दोनों जो अपहृत हुए हैं इनके साथ संपर्क किया। ये लोग आपस में खाए पिए भी, 3 घंटा एक साथ इनके फ्लैट पर रहे और फिर उनको बोले कि हम लोगों को, हमारा एक दोस्त है पटना में, स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी से आए थे, वहाँ पे बर्थडे पार्टी में चलना है, तुम दोनों भी साथ हमारे चलो। ये दोनों भी विश्वास में उनकी गाड़ी में सवार हो गए। जैसे ही इन्होंने गांधी सेतु की तरफ गए, फिर गांधी सेतु क्रॉस किया तो इनको कैप्चर कर लिया। कैप्चर करके इनको डेरनी थाना क्षेत्र वहाँ पे ले गए, जहाँ पे अभियुक्तों का बथान था, वहाँ पे इनको रखा और फिर जो अपहृत हुए थे उन्हीं के मोबाइल के माध्यम से हॉस्पिटल प्रशासन एवं उनके भाई और परिजनों से पैसा मांगना शुरू किया। कैश के रूप में ये टोटल 4,45,000 रुपया लिए और 4.5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन उन्होंने गूगल पे के माध्यम से, जो एक और अभियुक्त है, उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कराया। जो कैश से पैसा दिया था, ये जो महिला अपहृत गिरफ्तार हुई है, एक्यूज्ड गिरफ्तार हुई है, उसी के माध्यम से बैंक अकाउंट में ये ट्रांसफ़र करने गई थी और इसका पति भी इन्हीं के साथ जेल में था, उसकी बेल के लिए उसको पैसा चाहिए था। तो इसमें टोटल 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, संदीप ओझा, विजय कुमार, रॉकी कुमार और ऋतु कुमारी। जो स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी जहाँ से जिसे ये लोग लेकर गए थे वो भी रिकवर हो गई है। फिरौती के रूप में जो भी उन्होंने कैश दिया था वो कम्प्लीटली रिकवर हो गया है और 4,56,000 रुपया, 4,45,000 रुपये कैश था, वो कैश में रिकवर हो गया और 4,56,000 रुपये जो बैंक अकाउंट में इन्होंने भेजा, अकाउंट फ्रीज हो गए हैं और बैंक को लिख के वो हम लोग वापस पैसा मंगवा रहे हैं। पूर्ण रूप से जितना भी है पैसे की रिकवरी हो गई है। टोटल 10 लाख का फिरौती इन्होंने मांगा था और दिया कितना गया था? 9 लाख, 4,45,000 रुपये कैश के रूप में और 4,56,000 ऑनलाइन दिया गया। जहाँ से इनको कवर किया गया फ्लैट कहाँ पर है? फ्लैट नहीं है, फ्लैट में ये लोग आए थे पटना में, जहाँ पे एक साथ ये लोग खाए पिए थे। पहले पूरी बात बोल और पहले बता देते हैं। और इसमें जब इनकी हम लोगों ने इनकी पूछ